पायलट की ताकत देख घबराए अशोक गहलोत। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा के भी बदले सुर। पायलट की यात्रा में उमड़ी भीड़ ने बदल दिए सभी समीकरण। राजस्थान में 3 दशक से रिवाज चला आ रहा है। रिवाज है सरकार बदलने का, और इस बार भी दावा किया जा रहा है कि राजस्थान की जनता अपना रिवाज निभाएगी, क्योंकि जो भी सर्वे रिपोर्ट इस समय राजस्थान से आ रही है वो कांग्रेस को डरा रही है। ऊपर से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के टकराव ने पार्टी की स्थिति को और कमजोर कर दिया है। सप्ताह भर पहले जब सचिन पायलट ने अजमेर से जयपुर तक की संघर्ष यात्रा का ऐलान किया था, तो प्रदेश सरकार से लेकर प्रदेश कांग्रेस तक सभी ने इसे पार्टी विरोधी बताया था। रंधावा पायलट की शिकायत लेकर दिल्ली आ गए थे, लेकिन पार्टी उस समय कर्नाटक चुनाव में व्यस्त थी, इसलिए रंधावा की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया। इस बीच पायलट की यात्रा शुरू हो गई। अजमेर से शुरू हुई यात्रा में जो भीड़ उमड़ी, उससे कांग्रेस में पायलट विरोधी बैकफुट पर पहुंच गए। जबरदस्त गर्मी के बीच यात्रा में शामिल हो रहे हैं हजारों के लोगों के नारों के गूंज यात्रा के जयपुर पहुंचने से पहले ही पहुंच गई। अशोक गहलोत बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं, तो सुखजिंदर सिंह रंधावा जो पायलट की यात्रा को पार्टी विरोधी बता रहे थे, अब पायलट को अपना छोटा भाई बोल रहे हैं। बस पदयात्रा की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले रंधावा ने पायलट के अनशन को पार्टी विरोधी माना था, लेकिन पायलट की यात्रा में जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी, उससे रंधावा को अपने बयान बदलने पड़े। बदले माहौल में सीएम गहलोत भी खामोश हैं। वो इस समय पायलट के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं। पायलट ही इस समय गहलोत पर जमकर निशाना साध रहे हैं, और पायलट ने जयपुर पहुंचने के बाद एक बार फिर गहलोत को अपने निशाने पर लिया है। सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा की तुलना राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से की जा रही है। सचिन पायलट का कहना है कि यात्रा के दौरान जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है, जनता ने उसे स्वीकार किया है। इस यात्रा का मकसद नौजवानों में विश्वास कायम रखें। इस पेपर लीक मामले में तह तक जाना बहुत जरूरी है। जांच से पहले ये कहना इसमें कोई अधिकारी नेता इन्वॉल्व नहीं है, गलत है। अजमेर शिक्षा सेंटर है, हम राजधानी की ओर जा रहे हैं। हम विरोध की भावना से काम नहीं कर रहे। एक का मकान तोड़ दिया, लेकिन कटारा के यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चला? आरपीएससी का चयन पारदर्शी नहीं है। पायलट अपनी ही पार्टी के प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने, और पार्टी का आंतरिक सर्वे भी बता रहा है कि पायलट की यात्रा से बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे अशोक गहलोत की छवि भी कमजोर पड़ रही है। सबसे बड़ी बात तो यह कि चुनावी साल में गहलोत जिन योजनाओं को लागू कर उनके सहारे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, पायलट उन सब की हवा उड़ा रहे हैं। उल्टे उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को केंद्र में ला दिया है, और अब कांग्रेस को चिंता इसी बात की लग रही है कि जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा और फिर उसे करारी शिकस्त दी, वैसे ही अगर राजस्थान में भ्रष्टाचार का मुद्दा जनता के बीच पहुंचा, तो इसका नुकसान कांग्रेस सरकार को होना तय माना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, और पायलट जो मुद्दे उठा रहे हैं उससे गहलोत सरकार की कमजोरी सामने आ रही है। गहलोत बैकफुट पर दिख रहे हैं। उन्हें समर्थक विधायकों ने पूरी तरह से चुप्पी साध दी है, क्योंकि इस समय राजस्थान में गुर्जर समुदाय पूरी तरह सचिन पायलट के पीछे मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है। गुर्जर पूरे राजस्थान में फैले हुए हैं, और गहलोत समर्थक विधायकों को भी चुनाव में उनके वोट की जरूरत है। गहलोत खेमे के विधायक इस समय पायलट पर निशाना साधकर गुर्जरों को नाराज नहीं कर सकते। दूसरी ओर पायलट भी समझ चुके हैं कि यह मौका उनके पास अंतिम मौका है, और काफी हद तक वो नाउम्मीद भी हो चुके हैं। तभी उन्होंने यात्रा का फैसला किया, और अब इस यात्रा से उन्हें काफी उम्मीदें भी दिखाई दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।